नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से जो हम लोगों ने स्टैटिक जीके का श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, आज पार्ट 2 देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है और आपके सहयोग की आवश्यकता है। जिस दिन हमारे पर आपका विश्वास बन गया, उस दिन हमें ये कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप शेयर करें। दोस्तों, अगर वाकई आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्त, आइए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 सेट नंबर 2 स्टैटिक जीके का। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि किस शहर में एफएम रेडियो, जो हम लोग पहले एफएम सुनते थे, गाना उसी पे आता था, एफएम रेडियो का पहला निजी चैनल शुरू किया गया था, किस शहर में शुरू किया गया था? कहाँ पे शुरू किया गया था दोस्त? तो बेंगलोर से। कहाँ से? बेंगलोर से शुरू किया गया था। ये पूछ सकता है कि एफएम का पहला निजी चैनल, तो आपका ये ऑप्शन जो होगा वो बेंगलोर इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि इकेबाना। दोस्त, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इकेबाना। इकेबाना एक जापानी रूप है। किसका जापानी रूप है दोस्त? तो फूलों की व्यवस्था से। किससे है? फूलों की व्यवस्था से इकेबाना संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्त कि किस देश ने लिबरेशन वार, आप समझ सकते हैं ये बात किसकी कर रहा है? तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो यानी वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वो पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी कि बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ उस समय जो वार की बात कर रहा है, तो किस देश ने लिबरेशन वार में अपने योगदान के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया था? तो वो बांग्लादेश है। आप जानते हैं दोस्त कि बांग्लादेश को आजाद कराने का अगर मूल रूप से देखा जाए तो महत्वपूर्ण योगदान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निभाया था। अहम योगदान इन्हीं का था, इंदिरा गांधी का था। तो दोस्त, किसे सम्मानित किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी को सम्मानित किया था। और कौन सा देश था? तो बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये कभी ना कभी आपसे जरूर गुजरा हुआ ये प्रश्न है कि चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने वाला, यानी आत्महत्या को सही बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नीदरलैंड है। कौन सा है? नीदरलैंड है। इसका पिछला जो नाम है नीदरलैंड का, वो हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड है। पांचवा प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। कमेंट करके आपको बताइएगा कि जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल आपको देता है? भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किस आर्टिकल के तहत आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये प्रश्न नंबर हम लोग 5 को देखते हैं कि किस टीवी चैनल ने ज्ञान दर्शन, छोटे थे तो ये दर्शन आता ही था, अभी भी आता है, किस टीवी चैनल ने ज्ञान दर्शन का प्रसारण किया? तो पहले दूरदर्शन ने किया था। कौन किया था? दूरदर्शन 1959 में किया गया था। इसमें आता था सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे एक लोगो बना करके, और उसमें लिखा हुआ आता था सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये किस टीवी चैनल ने ज्ञान दर्शन शुरू किया था? तो दूरदर्शन ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, छठे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बड़ा इंपोर्टेंट है, पूछता है ये। और सौभाग्य की बात है कि इस समय हम लोग के जो सड़क मंत्री हैं, यानी कि तेज तर्रार भी मंत्री है भाजपा सरकार में, नितिन गडकरी जी, वाकई काम उनका काबिले तारीफ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। आगे देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न को। वह कौन सी एजेंसी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए लगाया है?
तो ये है आपका विपणन और निरीक्षण निदेशालय। कौन है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय। आगामी जितने 2023 में परीक्षा हुए हैं लगभग में 7 नंबर प्रश्न डाल दिया है। तो दोस्त इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पहला इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? भारत का पहला इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। कौन है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये प्रश्न बना हुआ है। आप कहेंगे कि लंबा शब्द का उपयोग किए हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बना हुआ है, यहाँ लंबा लिखा हुआ है। तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान तो भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को, कौन सी मुद्राएं सबसे महंगी है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कौन सी मुद्राएं सबसे महंगी है? तो पाउंड है। कौन सा है? पाउंड है। लेकिन हम लोग डॉलर का मुकाबला करते हैं, यानी कि किसका मुकाबला करते हैं? तो डॉलर से। लेकिन सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो आपका पाउंड है, क्योंकि स्थिर रहता है डॉलर। डॉलर क्या रहता है? स्थिर रहता है, उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं देखा गया है। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत पूछता है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। वही हम देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, जरूरी भी है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अब तो आने वाला है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। और अगर जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, 5 जून को एक आप पौधा अपने हाथ से जरूर लगा दीजिएगा। अपने हाथ से एक पौधा जरूर लगाइएगा। देखिए कितनी गर्मी अंबार पड़ रही है, और ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो समझ लीजिए जो भारत स्वर्ग है ना, ये कब नर्क में तब्दील हो जाएगा, अब आगे ये देखने को मिल भी सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप जरूर एक पौधा अपने हाथ से जरूर लगाइएगा। एक पीपल का ही पेड़ लगा दीजिएगा, अमूमन गांव में मिल जाता है, किसी विशेष सुरक्षित सरकारी जमीन पे ही लगा दीजिएगा, लेकिन एक पौधा जरूर लगाइएगा। लगाएंगे ना? तो हमें विश्वास है कि आप लगाएंगे अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को, किस तारीख को? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस। ध्यान दीजिएगा दोस्त, विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये कमेंट करके आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कहा जाता है ना कि आधा रोटी खाएंगे जनसंख्या नहीं घटाएंगे, आधा रोटी खाएंगे जनसंख्या नहीं घटाएंगे, ठीक है ना? हम दो हमारे 45, ये श्रृंखला मत चलाइए और जनसंख्या पे कंट्रोल करिए। जो भारत है यही स्वर्ग है, बाहर इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भारत ही स्वर्ग है। अमूमन कुछ लोगों ने इसको नर्क बना ही दिया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।